इंजीनियर बने। तो बस उधर माँ बाप ने ख्वाहिश की और इधर इन्होंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक लाकर दिखा दिया कि यस मैं केपेबल हूँ, यानी पढ़ाई में 2 टॉपर। और उसके साथ ही साथ इन्होंने डांस क्लासेस ज्वाइन की, शामिक दावर की, उसमें तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसके बाद बेरी जॉन की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस गजब की। जस्ट इमेजिन, पटना से आया एक लड़का जिसके पास कोई बॉलीवुड जैक नहीं था, कोई कनेक्शंस नहीं थे, उसने इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के बल पर अपनी जगह बनाई। कई ऑडिशन टेस्ट पास किए, कई एग्जाम्स पास किए, कई परीक्षाएं दी, पर पता नहीं क्यों जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम उसमें क्यों फेल हो गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने 14 जून को अपने घर पर सुसाइड कर लिया। वेल, कारण का तो नहीं पता लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो उनका लास्ट पोस्ट था, उन्होंने उसमें अपनी माँ के साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, धुंधला अतीत आंखों के आंसुओं से गायब हो रहा है, पूरे न हुए सपने खुशियां और ला रहे हैं, वही एक जल्द बीतने वाली जिंदगी दोनों के बीच सौदेबाजी कर रही है। #माँ। आई थिंक ये लाइन सुनने के बाद आपको भी लगा होगा ना कि कुछ ऐसा था जो कि सुशांत किसी और को नहीं बता पा रहे थे, और कोई ऐसी चीज थी जो कि उन्हें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब किए जा रही थी। वेल, आप सुन रहे हैं यादें भूली बिसरी, और मैं हूं आपके साथ खनक। भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि मतलब ऐसा क्या हो क्या रहा है। 2 महीने के अंदर इरफान खान, ऋषि कपूर, वाजिद खान और सुशांत सिंह राजपूत। मैं हूं खनक और आप सुन रहे हैं यादें भूली बिसरी। और बात फिल्म इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। वेल, आपको पता है, जब एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि क्या आप शुरू से ही एक्टिंग करना चाहते थे, तो इनका जवाब था, नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग, मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहा था। इट एक्चुअली हैपेंड बाय चांस। और ऐसा नहीं था कि चांस मतलब सामने सामने रोल आया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हुआ यूं कि जब इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था ना, तो तभी इनके कुछ बैचमेट्स थे जो कि शामिक दावर की डांस क्लासेस में जाते थे, तो इन्होंने भी अपने आप को वहाँ पर एनरोल करवा लिया। कद काठी तो इनकी थी ही अच्छी, डांस भी अच्छा कर लेते थे, और वहाँ जाके जब इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली तो इनकी परफॉर्मेंस से इनका सिलेक्शन हुआ 51st फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन में एज बैकग्राउंड डांसर। उसके बाद इसी डांस ट्रूप के साथ ये 2006 ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम्स फंक्शन में गए, वहाँ भी इनकी डांस परफॉर्मेंस थी। और बस उन्हीं डांस क्लासेस के साथ साथ इन्होंने जब बैरी जॉन एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, तो इन्हें लगा कि हाँ, अगर कोई चीज़ है जो कि मैं दिल से कर सकता हूँ तो वो है एक्टिंग। एंड कैन यू इमेजिन, 3 साल रेगुलर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते 3 साल बाद इन्हें लगा कि नहीं, मेरी दुनिया तो है लाइट्स, एक्शन एंड कैमरा। तो बस वहीं इनके मन में आया, और उसके बाद इन्होंने सोच लिया कि अब दिल्ली शहर छोड़ के सीधे चले जाते हैं मुंबई। और मुंबई में आने के बाद इन्होंने नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, और इसी थिएटर ग्रुप के किसी एक प्ले के दौरान बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने इनके परफॉर्मेंस देखी और इन्हें कास्ट कर लिया टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल के लिए। और उस टीवी सीरियल के बाद जिस रोल ने इन्हें पहचान दी, घर घर में पहचान दिलाई, वो था पवित्र रिश्ता का मानव देशमुख। कह सकते हैं इसी टीवी सीरियल में इनकी परफॉर्मेंस बनी इनकी वो पहली सीढ़ी फिल्मों में काम करने की। एंड पता है, इनके एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि आप क्या हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचते थे, तो इस पर इन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँगा। मेरे लिए तो एक्टर बनना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। इस पर आगे सुशांत कहते हैं कि कोई जैक नहीं था मेरा फिल्म इंडस्ट्री में, कोई पैसा नहीं था मेरे पास जो कि मैं अपने लिए फिल्म प्रोड्यूस कर सकूं। और लोग बोलते थे कि भाई, माना कि शाहरुख खान का भी कोई जैक नहीं था, माना कि शाहरुख खान ने भी टीवी से फिल्मों में कदम रखा, पर हिस्ट्री बार बार रिपीट नहीं होती।
सो इस तरह के डीमोरलाइजिंग कमेंट्स जब इनको मिलते थे ना, तो ये कहते थे, मैं उन सारों की बातें आराम से सुनता था, पर मुझे विश्वास था अपनी काबिलियत पर, अपने टैलेंट पर, कि यहाँ तक आ गया हूँ विदाउट जैक, तो यहाँ से आगे भी आ जाऊंगा। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है सुशांत सिंह राजपूत का जिंदगी का सफर। सोचिए, जो लड़का अपने घर से निकला था इंजीनियरिंग करने के लिए, फ्रेंड्स के देखा देखी डांस क्लासेस ज्वाइन की, डांस क्लासेस के बाद एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, और यही लड़का जो कि बचपन में शाहरुख खान की एक्टिंग करके अपनी क्लास की लड़कियों को इम्प्रेस किया करता था, और जब इसके क्लासमेट्स इन्हें बोला करते थे कि तू एक्टिंग क्यों नहीं करता, इस पर इन्हें लगता था एक्टिंग और मैं मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था इनके दिमाग में, मैं नहीं बन सकता, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये तो एक्टिंग क्लासेस ही थी, उसमें जो ये प्लेस करते थे वो करने के बाद, वो डांस क्लासेस ज्वाइन करने के बाद इन्हें लगा कि नहीं, कुछ तो है जो कि मुझे इंजीनियरिंग से ज़्यादा खास, इंजीनियरिंग से ज़्यादा प्यारा लगता है, और वो थी लाइट्स, एक्शन और कैमरे की दुनिया। वेल, अगर इनके फिल्मी सफ़र की बात की जाए तो सबसे पहली जो इनको बड़ी फिल्म मिली थी वो थी चेतन भगत के नॉवल पर बेस्ड काइपोचे। उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, व्योमकेश बख्शी, एंड यहाँ पर अगर मैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बारे में बात ना करूँ तो आई थिंक वो गलत होगा। इस फिल्म को करने के लिए अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, पर इस फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे को लगा नहीं, अगर कोई MS धोनी की बायोपिक में काम करेगा तो वो होगा सुशांत सिंह राजपूत। एंड सुबह 6 बजे ये ग्राउंड पर पहुंच जाते थे और 4 घंटे तक रिगरस प्रैक्टिस करते थे। एंड फॉर्मर क्रिकेटर किरण मोरे इन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे बैटिंग की एज वेल एज विकेट कीपिंग की। एंड इनके जितने भी शॉट्स होते थे, जो इनका बैटिंग स्टाइल होता था, उसे प्रॉपर साइंटिफिकली एनालाइज किया जाता था। और MS धोनी का वो जो ट्रेडमार्क हेलीकॉप्टर शॉट था ना, उसके लिए तो बाकायदा एक बॉलिंग मशीन सेटअप की गई एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, और 200 से 300 बार उसी पर्टिकुलर शॉट की प्रैक्टिस करवाई जाती थी पूरे 1 हफ्ते तक। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि हेलीकॉप्टर शॉट सुशांत सिंह राजपूत ने नेचुरली नहीं सीख लिया। एंड इतना सब कुछ करने के बाद सुशांत कहते हैं कि आप मुझे ये तो नहीं कह सकते कि हाँ, धोनी जैसे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही प्रोजेक्ट कर पाया फिल्म में, बट हाँ एक चीज़ तो है, एक क्रिकेटर की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, एक क्रिकेटर की सोच क्या होती है, ये मुझे लगा कि काफ़ी हद तक मेरे अंदर आ गया। वैसे उन प्रैक्टिस सेशन में किरण मोरे इनकी डेडिकेशन, इनकी मेहनत से इतने खुश हुए कि एक बार ये 3 घंटे नेट पर नॉट आउट रहे तो किरण मोरे ने इन्हें खुश होकर इंडिया की जर्सी भी दी। यादें भूल बिसरी, यादें भूल बिसरी। लाइफ में आई थिंक आपके साथ भी इस तरह के मोमेंट्स, इस तरह के पल होते होंगे जब आप ये एक्सपेक्ट करते होंगे सामने वाले से कि वो आपके बिना कुछ कहे आपके मन में जो चल रहा है उसे समझ ले। एट टाइम्स अगर आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, वो समझ लेते हैं और आपसे बातें करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो जो डीप सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके चल रहा होता है ना, वो उन्हीं बातों के ज़रिए वो बाहर आ जाता है। एंड आपको लगता है कि अब मेरे दिल को चैन आया, अब मेरे दिल पर जो बोझ था वो उतर गया। लेकिन तब क्या, जब आप किसी से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं किसी से बात करना, पर आपके आसपास कोई वैसा होता नहीं, या आपके अंदर हिम्मत नहीं होती उससे वो बात करने की, ऐसे में आप कुछ लिखते हैं। सो यहाँ मुझे याद आ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत पहले कभी अपनी माँ के बारे में लिखा था, यू प्रॉमिस्ड you would be with me forever and I promised you that I would keep smiling no matter what. It seems we both were wrong, माँ। आपको लगा ना कि शायद सुशांत के मन में कुछ ऐसा चल रहा था, कोई तो चीज़ ऐसी थी जो कि उनके दिल पर एक बोझ बनी बैठी थी। काश
वो समय रहते अपने आसपास या फिर किसी भी शख्स से डिस्कस करते या बात करते, तो शायद आज वो हमारे बीच में होते। यादें भूल बिसरी। वेल, इसके बारे में मैंने क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट मिताली बरोट से भी बात की और जब उनसे ये सवाल किया कि हर किसी के ज़िंदगी में ऐसे प्रेशर्स, इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, पर ऐसे माहौल में अपने आप को मोटिवेट रखना, अपनी वो जो स्पिरिट है ना, उसे ना डूबने देना, उसे ना हारने देने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे सुनिए। खनक, मुझे लगता है ज़िंदगी के उतार और चढ़ान में हर समय खुश रहना और मोटिवेटेड रहना ना ही आसान है और ना प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमारा मन और शरीर दोनों ही थकते हैं जी, निराश होते हैं, असहाय भी महसूस करते हैं और इमोटिवेटेड भी होते हैं। ऐसे में खुश होना और हमेशा खुश रहना नामुमकिन हो सकता है। मानिए आपका शरीर बुखार से तप रहा है, क्या आप खुश, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार जब हमारा मन परेशान होता है, खुशी को ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसे में ज़रूरी है अपने लोगों से जुड़ना, बात करना अपनी परेशानी के बारे में और मदद लेना। मन में चलने वाले नेगेटिव विचार, हेल्पलेसनेस और परेशान करने वाली यादों और इमोशंस को ट्रीट करना ज़रूरी है। और उसी प्रकार ज़रूरी है हमारा अलर्ट रहना, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के बिहेवियर के, उनमें होने वाले बदलाव और चेंजेस को ऑब्जर्व करना, उनसे जुड़े रहने का प्रयास करना और उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाना। ओके। विद द स्टिग्मा अटैच्ड टू मेंटल हेल्थ, सामाजिक शोषण होना बहुत कॉमन है और इसके तहत अपनी परेशानियां छुपानी पड़ती है समाज के डर से। मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़ी शर्म का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी है इंसानियत का इससे आगे उभर कर आना। मदद लेने से ना डरें, अपना ख्याल रखना आपका कर्तव्य है और इसमें आपकी सहायता करने के लिए भी लोग हैं। जिस प्रकार शारीरिक तकलीफ को दूर करने के लिए आप डॉक्टर से मिलते हैं, उसी प्रकार मानसिक तकलीफ को दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक से मिलिए। परेशान करने वाले इन विचारों को, इन भावों को और उन यादों का इलाज हो सकता है और आप एक बेहतर, एक फुलफिलिंग जिंदगी जी सकते हैं। यू डिजर्व टू लीड अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू मिताली फॉर कमिंग ऑन द शो। वेल, यहाँ पर मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत की ही फिल्म का, जिसमें उन्होंने कहा था, हम हार जीत, सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। और जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है खुद की जिंदगी। पर अफसोस सुशांत सिंह राजपूत ने ये डायलॉग तो अच्छे से परफॉर्म किया, पर खुद ही समझना भूल गए। शायद अगर इस डायलॉग का एक एक शब्द उन्होंने अपने जहन में बिठा दिया होता तो आज वो हमारे बीच में होते। यादें भूल बिसरी। The 5 a.m. Club. Own your mornings. Elevate your life. By Robin Sharma. We are one. सुबह को अपनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। सुबह के 6 या 6:30 का समय है। आपका अलार्म जोर से बजता है। आप उसे स्नूज पर दबाकर फिर सो जाते हैं। 10 मिनट बाद वो फिर बज उठता है। आप फिर वही हरकत दोहराते हैं। इस बार कान पर तकिया चढ़ाकर, करवट बदलकर, बस थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाते हैं। तीसरी बार में तो उठना ही पड़ता है, अनमने भाव से, खींचते हुए, नींद में बोझल। पर काम पर जाने का समय हो चला है। आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और एक और दिन का सामना करने निकल पड़ते हैं। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, ये है एक आम इंसान की आम सी कहानी, हर घर की कहानी। पर क्या आप सारा जीवन यूं आम इंसान बनकर गुजार देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाकर एक अनूठी लोकप्रियता हासिल की है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। इस किताब की अब तक